हैं तब भी अपन वाकु चाह रहे हैं, अपने सामने नहीं है तब भी अपन वाकु चाह रहे हैं, तो वाकी आशा बंधी भई है। या तरह से वाकी आशा बंध जाए, वाकु देख के उत्तेजना हो जाए, वाके देख के अपने को पैशन आवे, वासु अपन कमिटेड हो जाए, वाके साथ जो अपनी अंतरंगता आ जाए। वो एयर होस्टेस को मेरे साथ कोई अंतरंगता नहीं होती, ऐसा नहीं वाइफ को है, पर वाइफ ज़्यादा अंतरंग हो सके ना मुझको, या रहस्य को समझो। तो ये भक्ति की कथा, ये सारी कथा है। जब वक्त अपन भक्ति को आराध्य विषय का राग कह रहे हैं, तो ये सारे एलिमेंट भक्ति में होने चाहिए। ये एलिमेंट हैं तो वो भक्ति जो है वो आराध्य विषय का राग हो जाएगा। मैं समझूं कि समय अपना ऑलरेडी ज़्यादा हो गया। आज प्रश्न को अपन को समय नहीं है, थोड़ो 2 पॉइंट मेरे और बाकी रह गए। भाई तुम लोग को कांदीवली वाले हो, कांदीवली में ही रहना है। मेरे को बहुत से चेहरा ऐसे नजर आ रहे हैं जिनको कांदीवली से भाग के बम्बई जाना है। सो विषय को यहाँ आज अभी समाप्त करना अच्छी बात है। कल अपन करेंगे पाछो। अपने क्या उतावल क्या, अपने तो अष्टोत्तर शत नाम है, जैसे चले ऐसे चलते रहेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। आशा दृढ़ चरणन केरो साधन और नहीं या कली में जासो हो निवेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो। दृढ़ इन चरणन केरो। हैं? इंटीमेसी। हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिहो भवेत्, तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम्। लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारदये। भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड अवनी उदय। भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड अवनी उदय।
जाने जिय दैवी जन कमल सब फूले। श्री वल्लभ प्राकृत रूप देखे आसुर सृष्टि मोहित अति। विदुष वृंद विदित विद्या शास्त्र भान भूले। भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड अवनी उदय। कलि कलुष हरन हरि आपु आपुनो वदन। वन्य वे निज दासन दरस आय दीनो। द्विजवर अवतार धरी प्रेम पूर्ण भक्ति करी। सिखे निज दास सब गुणगण प्रवीणो। भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड अवनी उदय। श्रुति पथ भयो प्रकाश मायावाद तिमिर गयो। सुभग मूरति निरखे निरखे उपजो आनंद। मन वच कर्म करी कहत गोविंद जप। किए सहज सौंपई हैं सुखद आनंद। भक्ति मार्गाब्ज
मार्तंड अवनी उदय। स्त्री शूद्राद्युद्धृति क्षम को जस व्यापि रहो त्रैलोक्य माही। बिन साधन ब्रजपति को सौंपत वल्लभ वर दृढ़ कर गहि बाही। त्रिशूद्राद्युद्धृति क्षम को जस। उर आनंद ना समात पुष्टि जन करत अहर्निश यही गुणगान। पटतर तनक न पावत को सुर नर जन सब करत बखान। ये पटतर नहीं है, हो पटुतर है, वो मिसप्रिंट है वो, पर बहुत ऊ को क्लियरली नहीं बोलना। ब्रजभाषा की जो प्रकृति है वाकई हिसाब से अ ऊ के बीच में पटुतर तनक न पावत को। वो पट को मतलब कपड़ा हुए और पटु को मतलब एक्सपर्ट हुए। सो महाप्रभु जीसु दूसरों कोई ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, यूँ कहने का मतलब है। और पट कहने से तो कपड़ा हो जाएगा, पटतर तनक न पाव। तो पटुतर तनक न पावत को सुर नर जन सब करत बखान। स्त्री शूद्राद्युद्धृति क्षम को जस। भूत भविष्य श्रवण नहीं सुनियत करि करुणा अब दरस दिखायो। यह निधि साधन ते नहीं पैयत श्री विठ्ठल पद रज गोविंद। स्त्री शूद्राद्युद्धृति क्षम को जस व्यापि रहो त्रैलोक्य माही। बिन साधन ब्रजपति को सौंपत वल्लभ वर दृढ़ कर गहि बाही।
शूद्राद्युद्धृते क्षम को जस। ये श्री वल्लभ वर वो है ना, वहां में श्री अधकी को आगे है, छंद में नहीं बने वासो। वैसे समझने में तो श्री वल्लभ है पर छंद नहीं बने। वल्लभ वर दृढ़ कर गही बाही, यूं ही है। वो भी करेक्शन कर लो, कोई कोई लोग बोल रहे हैं श्री वल्लभ तो वो श्री है नहीं वहां छंद में। पूर्व प्रसंग में भक्ति रूपी महासागर के कई किनारान की सहल अपन ने करी। 3 अभी बाकी हैं या में जो अपन ने सहल करने के लिए चुने। बाकी तो बहुत सारे और भी किनारा हैं, कभी प्रसंगोपात तो वो भी बताऊंगा। शायद आगे भी विषय आए तो आ जाएंगे वो, अभी कुछ नक्की नहीं कह सकूं। पर 3 तो अपन देख के ही फिर आगे बढ़ेंगे। जासु की भक्ति को परिचय अपने को पूर्णतया प्राप्त हुआ है। कल तक अपन ने स्नेह मूलक दैन्य या दैन्य मूलक स्नेह, आराध्य विषयक राग अथवा आराध्य विषयक काम अथवा आराध्य विषयक रति, ये सारे लगभग पर्यायवाची शब्द हैं। शब्दें अलग हैं पर सबको मतलब करने पे एक ही मतलब निकले है। वाकई इन सबको क्लब करके मैंने दियो। वैसे जो हर शब्द की अपनी कुछ अर्थ छाया अलग हुए है। अब जैसे अंबुज के तो पानी में से पैदा भयो, अब्ज के भक्ति मार्ग अब्ज तो पानी में से पैदा भयो, और पंकज के तो पंख में से पैदा भयो। तो थोड़ा अर्थ छाया में भेद आवे पर मतलब वा को कमल ही हुए है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा भेद है। कमल कहो चाहे अंग्री कहो, तो अर्थ छायन में थोड़ा भेद आवे है। ऐसे यहाँ भी अर्थ छायन में भेद आ रहे हो। उन भेदन को विचार करने को अभी अपने पास अवकाश पूरा नहीं है। मूल जो बात जहां से अपन ने छोड़ी थी वो यह थी कि राग और उत्तेजना और आशा ये आकर्षण के, जा वस्तु को अपने को आकर्षण है वाके भूत भविष्य, भूत वर्तमान और भविष्य से संबंधित ये रूप हैं। और इन रूपन के कारण अपने को लौकिक विषय यदि होए तो सुख होवे, और लोकातीत कोई विषय होए, वो चाहे आदि दैविक होए, चाहे आदि भौतिक होए, चाहे आध्यात्मिक होए, वहाँ में आनंद होवे। या विषय की विवेचना में अभी अपन नहीं जाएंगे, क्योंकि आप आनंद परमानंद को मैं बहुत 6-7 दिन तक यह बात को विस्तार से विवेचना करी थी कि आनंद के कितने स्वरूप हो सके हैं। वो थोड़ा आप रिफ्रेश कर लोगे मेमोरी को तो सारी बात ख्याल में आ जाएगी।
दैन्य मूलक स्नेह या स्नेह मूलक दैन्य अथवा आराध्य विषयक राग। आराध्य आराध्य वो मैं बता चुका था पहले भी आपको कि जाकू अपने को प्रसन्न करना है। अपने यहाँ वार्ता साहित्य में निरंतर ये लिए यह बात को उल्लेख आवे है, सेवा में तत्सुख को विचार, सेवा में तत्सुख को विचार। तो तत्सुख के विचार से सेवा करनी वा को मतलब कि जाको सुख विचारनो है वो आराध्य है। आराधना मने कोई को खुश करनो और जाकू खुश किया जाए वो आराध्य। तो खुश करनो मने वाके सुख को विचार करके सेवा करो तो वो आराध्य है। और वाके सुख को विचार किए बिना अपन सेवा कर रहे हैं तो वो सेव्य है पर आराध्य नहीं बन्यो। मने सेवा अपन ऐसी कर रहे हैं, पहले भी मैं यहाँ के विवेचन कर चुके हूँ सेवा के कितने प्रकार हुए वाके। तो सेवा कई प्रकार से हो सके, वो सब प्रकारन की सेवा में सेव्य को आराध्यत्व प्रकट नहीं हुए है, कहीं सेव्य को आराध्यत्व प्रकट हुए है। वो स्कोप कौन सा है जहाँ तत्सुख के विचार से सेवा की जाए। जहाँ तत्सुख के विचार से सेवा नहीं करी जा रही है वहाँ आराध्यत्व वा को प्रकट नहीं होएगो, सेव्यत्व प्रकट होएगो। थोड़ा सो या दृष्टि से आप देखोगे ना, जैसे भक्ति को सारा कंसेप्ट अभी एक साइड पे धर के सोचो तो लोक में भी जाकू अपन आराध्य मान रहे हैं और आराध्य मान के और वहां में अपनो राग है। देखो बात ध्यान समझो, नौकर होवे पेट सर्वेंट, अपनो पेट सर्वेंट को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो वो भी यह बात को ख्याल रख सके कि कैसे ढंग से अटेंड करनो कि जासू मालिक को सुख होवे। और ऐसी बात नहीं है, आज की कथा दूसरी होगी मगर आज भी ऐसे नौकर बहुत सारे मिले हैं कि जिनके जो पेड सर्वेंट होने के बावजूद अपने मालिक को आराध्य भी माने हैं और वाके साथ उनको राग भी हुए है। आराध्य माने हैं एज पर ड्यूटी, पर वह ड्यूटी के साथ पैरेलल उनके दिल में राग की भी भावना हुए है। कोई भी ऑफिस को नौकर या कोई भी घर के जो नौकर हैं उनके साथ भी अपन या तरीके को मानसिक ट्रेट समझ सकें अच्छी तरह से, वहाँ में कोई इतनी कठिन बात नहीं है। सो आराध्यत्व प्रकारक राग अथवा आराध्यत्व प्रकारक काम अथवा आराध्यत्व प्रकारक रति, ये सब जो हैं भक्ति रूप भी हो सके हैं और भक्ति नहीं भी हो सके। बात आई ख्याल में? जरूरी नहीं है कि आराध्यत्व प्रकारक राग है अथवा आराध्यत्व प्रकारक रति है तो भक्ति होनी ही चाहिए। यहां भी भक्ति को ये कैरेक्टर भी हो सके है, पर भक्ति जब भी होएगी, जहां भी होएगी वहां या ही कैरेक्टर की होएगी या तरसु भक्ति के सागर को या किनारा पे भी बांध्या तो नहीं जा सकेगो। यद्यपि बहुत अच्छो वर्णन है भक्ति को, भक्ति को एक मजेदार किनारा है ये, मगर या किनारा पे भी भक्ति के सागर को बांध्यो नहीं जा सकेगो।
आपको एक सवाल है, भक्ति को सागर धारणा निश्चय के किनारा पे लहरा सके है, तो ज्ञान को सागर भी लहरा सके कि नहीं? और ज्ञानात्मक धारणा, ज्ञानात्मक निश्चय भक्ति में क्या विशेषता है? तो ये बात ध्यान से समझो कि क्यों नहीं लहरा सके। ज्ञानात्मक धारणा एक अलग धारणा है, और सच बात तो यह है कि ज्ञान को ही नहीं, ब्रह्म को भी कोई सागर होए तो वाकी भी धारणा, वाको भी निश्चय, वाको भी श्रद्धा, वाकी भी विश्वास, वाकी भी कृति, इन सारे भावन पे वो सागर भी लहरा सके। नहीं लहरा सके ऐसी बात नहीं है। नहीं सह लहरा तो हवेलियां चलती कैसे पुष्टि मार्ग में? हवेलियां चल रही हैं, वाको मूल कारण ये कि भ्रम को सागर लहरा रहे हो इन किनारान पे। सो हमें घबराने की बात नहीं है। भ्रम को सागर लहरा सके तो ज्ञान को सागर क्यों नहीं लहरा सके? सो जा वक़्त मैं ये वर्णन कर रहे हूँ, वह वक़्त आश्वस्त रहो कि कोई भक्ति की मोनोपोली की बात मैं नहीं कर रहे हूँ, पर भक्ति कहाँ कहाँ अवेलेबल हो सके है वाके उदाहरण बता रहे हूँ। जैसे भक्ति अवेलेबल हो सके ऐसे वहाँ संसार भी अवेलेबल हो सके, ब्रह्म भी अवेलेबल हो सके, ज्ञान भी अवेलेबल हो सके, या और भी कुछ। यदि स्पष्ट रूप से कहना हो तो मैं समझूं कि वैर या द्वेष के भी धारणाएं हो सकें, द्वेष के निश्चय भी हो सकें, द्वेष की रुचि भी हो सके, द्वेष की ईर्ष्या की, ये सब हो सकें। क्योंकि बेसिकली तो बात समझने की ये है कि वो जैसे मैंने वाद दिन आपको बताया कि अपनो ब्रेन जो है वह को कुछ आगे को फंक्शन है जो सीट ऑफ रीजन कहवावे, सेरेब्रम, कुछ सेरिबेलम कहलावे, फिर लिम्बिक सिस्टम कहवावे। तो उन सब के इंटरेक्शन से जो हो रहे हैं सो हो रहे हैं। कोई भी कंपार्टमेंट ब्रेन को ऐसा तो नहीं है कि जो एकदम ऐसा हो कि जा कंपार्टमेंट में जो चीज़ पैदा भई वो वहीं सिर्फ बंद हो जाए। ऐसे बंद डब्बा वालों, बंद ढक्कन वाला डब्बा तो है नहीं ना। तो वो जो भी चीज़ जहाँ पैदा हो रही है खटसू वहाँ सो दूसरी जगह भी वाको तुरंत इंटरेक्ट हो गई है, इंटरेक्ट हो गए है। और भक्ति जो है वो ब्रेनी क्रीचर ही करे, विदाउट ब्रेन को क्रीचर तो भक्ति भी नहीं कर सकेगा। तो अपने आप समझ नहीं हुआ कि ज्ञान भी जो है वो भी जो ब्रेनी क्रीचर है वही करेगा। और ज्ञान और भक्ति की बात की तरह भ्रम भी यदि कोई होएगा तो जाकू ब्रेन है वही कोई भ्रम होएगा ना। जाकू ब्रेन ही नहीं हो भ्रम कहाँ से होएगा? तो भ्रम होना भी ब्रेन को प्रूफ तो है ना कि भाई भ्रम हो रहा है, मतलब कि देयर इज ए ब्रेन। ब्रेन ही नहीं हो तो भ्रम कहाँ से होएगा? मैं पहले भी एक बार बता चुके हूँ कि कंप्यूटर को मैंने पूछा तो स्पेल चेक में भाई महाराज को स्पेलिंग अशुद्ध है तो शुद्ध कैसे करनी? तो सबसे पहले वाने प्रपोज की मैरिज, यार हो चुकी है ऑलरेडी, फायदा कुछ नहीं है। दूसरा ऑप्शन तो वाने कही मिराज, मिराज माने झांझवानु जल। मैंने कि ये तो बहुत खतरनाक सिनोनिम आयो अपनो। मैंने कही नहीं और कुछ प्रपोज करो। तो वाने कही मर्ज, मैंने डूबो। मैंने कि अब संतोष हो गया, अब नहीं पूछेंगे। अब यदि कोई आदमी ऐसे कहतो तो अपन भ्रम कहते, पर अपन क्या ये कह सकेंगे कि कंप्यूटर को भ्रम भयो? कंप्यूटर ने तो मैथमेटिकली कंप्यूट कियो जो पॉसिबिलिटी है महाराज, यदि गलत है तो वाके करेक्ट होने की वो 3 पॉसिबिलिटी वाने बता दी कि या तो मैरिज हो सके, या मिराज हो सके, या मर्ज हो जाएगा, और तो क्या होगा। पर अपन कोई भी सिचुएशन में यूँ तो नहीं कहेंगे कि कंप्यूटर को भ्रम हो गया, क्योंकि भ्रम भयो ये कहने के लिए कंप्यूटर में पाछे ब्रेन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो भ्रम भी जब हुए है तो ब्रेनी क्रीचर को ही हुए है। कंप्यूटर को भ्रम नहीं है,
वो तो कंप्यूटर ने किया खाली, और भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, उनमें से 3 पॉसिबिलिटी ने प्रपोज करी। तो ये बात ऐसे नहीं है कि भक्ति के ही लिए केवल सत्य है। मूल ब्रेन को स्वरूप ध्यान धरोगे तो ये सारी बातें ख्याल में आएंगी। संक्षेप में ब्रेन या तरह से फंक्शन करे है, और ब्रेन फंक्शन है उन सब में भक्ति अवेलेबल हो सके है, कहने को मेरा मुख्य मुद्दा ये है। या लिए देखो, ध्यान से देखो, आराध्यत्व प्रकारक राग को ही तंत्र शास्त्र ने, नारद पंचरात्र ने खास करके रीडिफाइन करने की कोशिश की भक्ति को। ये आराध्यत्व प्रकारक ज्ञान के बजाय नारद पंचरात्र ने भक्ति को महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति या तरह से रीडिफाइन करी। और एक बात ध्यान से समझो, महाप्रभु जी को भक्ति की परिभाषा के तहत ये अत्यंत प्रिय परिभाषा लगे है। मोस्ट प्रिफरेबल परिभाषा भक्ति की महाप्रभु जी को ये लगे है, जाको कारण कि जो कुछ महाप्रभु जी चाहे हैं, जैसे चाहे हैं, भक्तिवर्धनी में ये इशू, भक्तिवर्धनी प्रकट होने में ये इशू प्रकट भयो। तो जब वहाँ महाप्रभु जी सुनने पूछो कि कर्म मार्ग बढ़ो, कि ज्ञान मार्ग बढ़ो, कि भक्ति मार्ग बढ़ो, तब महाप्रभु जी ने वह वक्त यही बात कही कि जाको मन में जो मार्ग अच्छो लगे वो मार्ग बढ़ो, और हमसे पूछो तो हम कहें कि भक्ति मार्ग बढ़ो। ये महाप्रभु जी की ओपननेस है। हाँ, वह ओपननेस पे ध्यान दो। बाकी ग्रंथ परिचय अभी तो अवेलेबल है, तो वह ग्रंथ परिचय मैंने काफ़ी विवेचना की है महाप्रभु जी के ये विधान में रहो भयो निहितार्थ क्या है वाकई। और वहाँ मैंने ये बताया है कि हमको पूछो तो वैसे तो भक्ति मार्ग बढ़ो, ये जो महाप्रभु जी ने कही वाको तात्पर्य मूल में ये है कि ब्रह्म को स्वरूप अद्वैत रूप है। अद्वैत रूप को मतलब कि जहाँ कोई तरह को भेद नहीं है, और ब्रह्म ने जो भी कुछ लीला प्रकट करी हैं वो नाम रूप द्वैत की लीला प्रकट करी हैं। अब ये पैराडॉक्स है स्वरूप में और लीला में। स्वरूप में और लीला में जब यह तरीके को पैराडॉक्स है, तो जब भी अपन कोई भी ऐसा भाव या ऐसी समझ रखेंगे ब्रह्म के बारे में कि जो केवल द्वैत में ही कन्फाइंड होती होए, तो वो लीला की समझ होगी, पर ब्रह्म को स्वरूप वहाँ में नदारद हो जाएगा। और ऐसी कोई भाव या ऐसा कोई भान अपन जिद्द से पकड़ के चलें कि जहाँ में अद्वैत ही केवल प्रकट होतो है, तो ब्रह्म को स्वरूप प्रकट होएगो, पर जो कुछ वाने लीला के तहत प्रकट किया है वाकू समझ पाने को और वाकू एप्रिशिएट कर पाने को अपना मादा खत्म हो जाएगा। करके महाप्रभु जी ने ये जो ब्रह्म को जा तरीके को स्वरूप और जा तरीके की लीला है, वाके प्रति टोटल रिस्पॉन्स। आजकल एक बहुत प्रचलित शब्द भयो है होलिस्टिक अप्रोच। तो होलिस्टिक अप्रोच महाप्रभु जी या मैं एडॉप्ट करना चाहें। होली मने पवित्र नहीं, पर होली मने होल, टोटल। माने जो चीज की जा तरीके की टोटलिटी है, वाकई टोटलिटी पे ध्यान दो। सो वो होलिस्टिक अप्रोच जो है
वो रखने के कारण महाप्रभु जी भक्ति की और कोई भी परिभाषा के बजाय महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति रिक्ति प्रोक्त, ये जो पंचरात्र की, नारद पंचरात्र की तंत्र शास्त्र की जो परिभाषा है, वाकु महाप्रभु जी प्रिफरेबल माने कि भक्ति को घनिष्ठ परिचय। मैंने याद नहीं है कौन से, शायद भक्तिवर्धिनी में कही या कहीं तो कही है एक बात कि काशी में 80 घाट से लेके और वरुणा के संगम तक, 80 के संगम से लेके और वरुणा के संगम तक गंगा जी तो बह रही हैं। तो कुछ घाट दशाश्वमेध घाट हैं, कुछ घाट मणिकर्णिका घाट हैं जहाँ निरंतर मुर्दा जलते रहे, हरिश्चंद्र घाट हैं। वहाँ अपन नहाने जाएं तो कभी हड्डी अपने पैर में आ जाए, कभी तैरवे जाएं तो हड्डी पे अपना हाथ ही लग जाए। एक दिन मैं तैर रहे हो तो कुछ चीज तैर के साथ में आ रही थी, मैंने कि क्या है, तो ऐसे ही छू के देखो तो खोपड़ी होती आदमी की, मैं मरे। तो भाई बात तो सच्ची है, गंगा बह रही है पर घाट पे ये उधम हो रहे हो है। उधम मैं नहीं कह रहा हूँ वाकू, पर घाट पे ये संभावनाएं हैं वहाँ। तो वहाँ गंगा होते भय भी स्नान करने में थोड़ी दहशत होवे। या लिए जब भी बनारस जाऊं तो बहुत अच्छो घाट मुझको लगे, पंचगंगा घाट के जहाँ महाप्रभु जी को मैरिज भयो। तो जब बनारस जाऊं तो पंचगंगा घाट पर जरूर नहाऊं, क्योंकि वहाँ गंगा नहाने को भी आनंद मिले, कुछ महाप्रभु जी के साथ जो अपना एसोसिएशन है वो भी अपना फुलफिल होवे, और ये सब उधम नहीं हो कि हाथ में, क्योंकि वो पंचगंगा घाट को एंगल ऐसो है थोड़ा अंदर घुसे भयो है। सो वो दशाश्वमेध के और हरिश्चंद्र घाट के जो मुर्दाएं तैर तैर के आवे हिस्सा है वो बीच धारा में से निकल जाए, अपन थोड़े साइड में रहे तो अपन वहाँ ऐसी कोई एक्सीडेंट के बिना नहा सकें। तो वो नहा सकें, वो घाट को जो प्रेफरेंस है वो गंगा को भेद नहीं है। वहाँ गंगा नहीं है ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ, वहाँ भी गंगा है, यहाँ भी गंगा है। भाई प्रेफरेंस हरिश्चंद्र घाट के बजाय पंचगंगा घाट को है। वो अपना थोड़ा महाप्रभु जी के साथ एसोसिएशन है, और वहाँ ये संभावना कम है कि कोई खोपड़ी हाथ में आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए। बीच धारा में तैर के जाओ तो कभी न कभी आ ही जाए वहाँ भी, इतनी दूर जानो क्यों अपने जाए, ऐसा रिस्क हो है। तो यही तरह से महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक, ये जो परिभाषा है, वर्णन है, या वर्णन पे महाप्रभु जी को प्रेफरेंस है। ये नहीं कि दूसरे किनारा पे महाप्रभु जी को भक्ति मान्य नहीं है, पर ये किनारा महाप्रभु जी को पसंद आ रहे हो। जैसे पंचगंगा घाट मुझको पसंद आवे गंगा जी में नहाने के लिए, बस बात इतनी सी है। उतनी सी पसंदगी महाप्रभु जी की यहाँ प्रकट भई है कि जब भी महाप्रभु जी सुबोधिनी में शुरुआत से लेके अंत तक जहाँ भी भक्ति को कुछ भी प्रसंग आवे तो कहीं न कहीं से महाप्रभु जी महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति ये कोट कर दें, और ये कोट कर दें वो महाप्रभु जी की माने पसंदगी को एक अपने को संकेत मिले है वहाँ में कि हर वक्त यही क्यों कोट कर दें, कुछ पसंद आ रहे हो या लिए। और वो पसंद क्यों आ रहे हो है वो भी मैंने आपको कारण बताया हो कि ब्रह्म को स्वरूप जैसो है और ब्रह्म जैसी लीला कर रहे हो है, वाकी जो टोटलिटी है वह टोटलिटी को प्रति ये जो भक्ति को ऐसा जो स्वरूप है या भक्ति को जो ये किनारा है या पे रिस्पॉन्स, टोटल रिस्पॉन्स प्रकट किया जा सके, होलिस्टिक रिस्पॉन्स है ये, या अर्थ में महाप्रभु जी को ये प्रेफरेबल लगे है। पर मैं देखो सावधानी से प्रेफरेबल लगे यूं कह रहे हूं, यही है ऐसे नहीं कह रहे हूं, मिसअंडरस्टैंड मत करिए मुझको कि यही भक्ति है ऐसे मैं नहीं कह रहे हूं। और वाको कारण अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि महाप्रभु जी
सुबोधनी में स्पष्ट ऐसे आज्ञा कर रहे हैं, बाह्या भावे त्वांतरस्य व्यर्थता। कितनी बड़ी बात कह दी। महात्म्य ज्ञान है भीतर, सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह भी है भीतर, पर बाह्य में वह को एक्सप्रेशन नहीं है, व्यर्थ है, दोनों व्यर्थ है। बाह्या भावे तु आंतरस्य व्यर्थता। और महाप्रभु जी को होलिस्टिक अप्रोच है, ये देखो कि आंतरंतु परम फलम आंतरंतु बाह्याभ्यंतर भेदेन आंतरंतु परम फलम, यह भी महाप्रभु जी को वचन है। और बाह्या भावे तो आंतरस्य व्यर्थता। अब ये जो विरुद्ध धर्माश्रयता है अप्रोच की, ये आपको तभी समझ में आएगी कि ब्रह्म की जो विरुद्ध धर्माश्रयता है, कि ब्रह्म को स्वरूप जो है अत्यंत अभेदानुसारी है और ब्रह्म की लीला जो है वो भेद के अनुसार हो रही है। अब जब दो तरह से वामे ही वाकी टोटलिटी में ये दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं कि वो अभिन्न भी है और वो भिन्न भी है, तो वो वाकु जो यदि रिस्पॉन्स देना है तो वामे भी अपने को कुछ अभेद को रिफर करने वाली बात और कुछ भेद को रिफर करने वाली बात होनी चाहिए करके महाप्रभु जी ऐसा वो दोनों तरह से कहे हैं कि आंतरंतु परम फलम। और आंतर यदि हो जाए, मतलब ध्यान से देखो, बाह्य है तो वो व्यर्थ है ऐसे नहीं कहे हैं, तो बाह्य जो है वो साधन है और आंतर जो है वो फल है। अब फिर पाछो जैसे ही आंतर फल कहो, फिर पाछी एक छलांग लगाओ ऐसी कि असु बाह्य को सब कुछ छोड़ो। तो कल मैंने आपको यही लिए प्रिकॉशंस ये बात समझाई थी कि माथा तभी तक सुंदर है जब तक धड़ पे मौजूद है। धड़सु काट दियो तो उत्तमांग होने के बजाय वो अधमांग बन जाए। तो आंतर परम फल है, बाकी परम फलता बाह्य के धड़ पे मौजूद है। हो, बाह्य के धड़ पे यदि आंतर है तो वहां में परम फलता प्रकट होगी। बाह्य के धड़ पे यदि आंतर नहीं है तो वहां की परम फलता प्रकट नहीं होगी। या बात को खास समझो। जैसे कल मैंने आपको एयर होस्टेस को उदाहरण दियो कि आओ भगत करने में अच्छी एयरलाइन जो हैं उनकी एयर होस्टेस बहुत अच्छी हो में, पर बाह्याभावे त्वांतरस्य व्यर्थता और आंतरंतु परम फलम। तो वह तरीके की जो अपने आव भगत जो करे हैं एयर होस्टेस, वो एक साधन है। आंतर तो वहां है नहीं ना, साधन है। वैसा साधन अपन कोई के भी साथ कर सके हैं। देखो ध्यान से समझो या कि इंट्रिकेसी क्या है, खूबसूरती क्यों ऐसा करें। या तरीके को बाह्य आव भगत में वो सारो प्रकार क्यों करें कोई भी एयरलाइन, क्योंकि वह एयरलाइन से आपको स्नेह हो जाए। एक समझो कि एक एयरलाइन ऐसी है कि आपको के चाय लाओ, और वो ला के ये लो चाय, और वो आपने कही के चाय लाओ, वो के ये लो चाय। कौन सी एयरलाइन को आप प्रेफर करोगे? फर्क पड़ जाएगा कि नहीं? बात तो वही है, चाय आपने मंगाई, चाय वो भी दे रही है और चाय वो भी देगी, पर एक जो है वो कुछ बाह्य रूप प्रकट करे तो वह को फर्क पड़ेगा। समझो कि घर में कोई मेहमान आयो, बड़ो प्रिय है, और मेहमान आ गयो और अपने को वह को प्रेम भी प्रकट हो गयो। अब अपन तन्मय होके बैठ रहे हैं कि बचपन में साथ खेलते थे और 10 बरस के भाई तब पहाड़ पे घूमने गए थे और एक दिन गार्डन घूमने गए थे। जल पिवा नहीं रहे हो है, चाय पिवा नहीं रहे हो है, बीमार है कि स्वस्थ है पूछ नहीं रहे हो है, सुखी है कि दुखी, अब क्या भयो पूछ नहीं रहे हो, बस प्रेम में तन्मय हो रहे हैं। याद आ गई, आई जो उनकी याद तो आती चली गई मर गया ना बेचारा मेहमान। तो या तरीके को बाह्या भावे त्वांतरस्य
व्यर्थता हो जाएगी कि नहीं, यदि बाह्य कुछ खातिरदारी करी नहीं और मन में स्नेह की एक एक स्मरणें आ रहे हैं कि वाह दिन यहाँ घूमने गए थे, वाह दिन यहाँ घूमने गए थे, वाह कुछ जेल की भी मत पूछो, चाय की भी मत पूछो, कैसे हो ये भी मत पूछो, बस प्रेम की स्मृति हैं एक के बाद जग रही हैं। बाह्या भावित तो अंतर वर्ता, थोड़ी देर वो बैठ के देखोगे भाई क्या चक्कर है, फिर चले जाएगो। कब तक बैठेगो? मेरे एक बहुत मित्र, हम लोग बचपन में बहुत साथ खेले, सच्ची बताऊं अपनी अनुभव की बात बताऊं तो तुलसी विला में रहता तो एक दिन अचानक आयो तो मेरे उत्साह को पार नहीं रह गए। उनकी बचपन को मेरा मित्र आयो, उत्साह के अतिरेक में मैं आ गया और वो आके बैठ गयो यूं। उनकी यार क्या तकलीफ है तुमको? तकलीफ क्या हो सके, तकलीफ सब देख ही है। आत्मा में न कोई तकलीफ है, न दुख है, न सुख है।